Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what should be the minimum conditions to show geometrical isomerism? तो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है हमारा वो क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में और चारों ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि हमारा कौन कौन सी कंडीशंस है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सही है और जो नहीं है वो हमारा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा. तो की पॉइंट क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो हम समझते हैं अब कौन कौन सी कंडीशंस है, उसके बाद चार ऑप्शंस देखेंगे और चार ऑप्शंस में से आंसर को चूज करेंगे. तो मिनिमम कंडीशंस हम चूज करते हैं. तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है और कैसे होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए या तो आपके पास कार्बन और कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर जो आपके पास कंपाउंड है वो साइक्लिक हो या रिंग हो. तो कौन कौन से डबल बॉन्ड किस किस के बीच में? कार्बन या कार्बन, कार्बन या नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन. क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से रोटेट नहीं कर पाएगा. अगर वो रोटेट होगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट होगा तो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो डबल बॉन्ड या फिर रिंग का होना जरूरी है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए. सेकेंड जो हमारी कंडीशन है वो है डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच टू कार्बन. जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, इस पे आपके पास यहाँ ग्रुप जुड़ा है ए, तो ये ग्रुप ए नहीं हो सकता. ये ग्रुप बी सी डी कुछ भी हो सकता है, बट ये ग्रुप ए नहीं होगा. अगर ए होगा तो वो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. इस वाले कार्बन पे सेम ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इस कार्बन पे भी जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए. तो इन दो जो कार्बन पे ग्रुप जुड़े होते हैं मस्ट बी डिफरेंट. सेकेंड कंडीशन आपकी ये हो गई है. अब ये जो ग्रुप है, ये वाला और ये मे बी सेम, मे नॉट बी सेम. वो सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर एक कार्बन पे जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट होने चाहिए. ये आपकी सेकंड कंडीशन थी. हम एक और कंडीशन समझते हैं. थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन जो होगी आपकी, उसके लिए हम एक कंपाउंड समझ लेते हैं. कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी आपके पास कोई ग्रुप जुड़ा है, COOH हमने जोड़ दिया और यहाँ पे हमने H जोड़ दिया. यहाँ पे H और यहाँ पे COOH, ऐसे ये जुड़े हुए हैं. और एक आपके पास है C डबल बॉन्ड C, इस पे COOH ग्रुप जुड़ा है, इस पे भी COOH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ H और यहाँ पे भी H. आप देखेंगे ये दोनों सेम ही टाइप के कंपाउंड है. ये कौन सी फॉर्म है? इसको हम फॉर्म को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म. और ये जो आपकी फॉर्म है इसको फॉर्म को बोलते हैं सिस फॉर्म. जब दोनों सेम ग्रुप एक साइड, यहाँ पे देखिए आप दोनों एक साथ अटैच हैं, दोनों एक साथ हैं, तो ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म. अब यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो L1 है और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का लेंथ है वो L2 है. आप देख सकते हैं कि L2 इज ग्रेटर देन L1. जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि L1 और L2 इक्वल नहीं हो सकते. थर्ड कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? L1 और L2 इक्वल नहीं हो सकते. L2 L1 से बड़ा ही होना चाहिए, उन दोनों में कोई डिफरेंस होना चाहिए. अगर वो सेम है तो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सारे ऑप्शंस देखते हैं. पहला है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और रिंग. ये हमने देख लिया, ये होना चाहिए हमारे पास. सेकंड है ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफर इन देयर रिलेटिव डिस्टेंस. ये भी हम देख चुके हैं, ये भी होना चाहिए. फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, नहीं, सिंगल बॉन्ड तो होता ही नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तो ये पॉइंट आपका गलत है. और टू डिफरेंट ग्रुप्स एट बोथ रेस्ट्रिक्टेड एटम्स, ये भी हम देख चुके हैं कि दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे, तो ये भी आपका सही है. तो यहाँ पे जो तीन कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ. तो आपके पास जो ऑप्शंस करेक्ट है A, B एंड D. सो फाइनल आंसर इज A, B एंड
D. Hope you understood it well. Best of luck.